कराची में सुबह से ही सूरज के खतरनाक तेवर, साल का गर्म तरीन दिन रहने का इम्कान। पारा 37 को छू गया, महसूस 44 डिग्री सेंटीग्रेड किया जा रहा है। गर्मी की शिदत कल तक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कश्मीर, गिलगित, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हिदायत की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मौसम की सूरत हाल पर नज़र रखें। एक घंटा आधा घंटा अव्वल तो बाहर आते नहीं, ऐसे कोई नहीं चल रही हो। देखिए हराम करके रख दिए, इतने परेशान कर दिया है कि दिल चाहता है फिर लोग बिल भरना छोड़ देंगे, रोडों पे निकलेंगे। कराची में गर्मी बढ़ते ही बिजली मजीद घट गई। शहर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग अब 15 से 18 घंटे तवील हो गई। शहरी दुहाइयां देने लगे मगर ये इलेक्ट्रिक के कानों पर जूं तक ना रेंगी। बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत के मसाइल भी पैदा हो गए। शदीद गर्मी के दौरान बदतरीन गैर-एलानिया लोड शेडिंग पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि चंद दिन में दरख्वास्त गुजार का मसला हल हो जाएगा। जस्टिस आगा फैसल ने नमाज दिए कि जो भी करना है करें मगर गैर-एलानिया लोड शेडिंग पर रिपोर्ट दें। शहर में पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। शदीद गर्मी के बावजूद भी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक के ब्रेक डाउन हो रहे हैं। गर्मी में पानी की फराहमी से मुतालिक वाटर कॉरपोरेशन का वजाहती बयान आ गया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली के बार बार तातुल से वाटर कॉरपोरेशन को पानी की फराहमी में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की तरसील का निज़ाम सख्त मुतासर हुआ है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए। 2-3 साल से बिजली की तलब में कमी वाक़ई हुई। वफाकी वज़ीर तमन्नाई वैसला खारी का एनर्जी वर्कशॉप से खिताब कहा कि IPP से मुआहदों पर नज़रसानी कर रहे हैं, जबकि मुस्तक़बिल में बिजली की खरीदारी से हुकूमत को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली के निज़ाम में भाषा डैम की शमूलियत अहम होगी। कोयले और गैस पर चलने वाली बिजली घरों से मुताल्लिक कोशिश है कि माहौलियात पर असर न पड़े। गजा में रात भर शदीद बमबारी, सहाफ़ी समेत मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सहाफ़ी मोअत्तज़ मोहम्मद रजब मकामी TV के लिए काम करते थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54 शहादतें रिपोर्ट हुई। तादाद 54,100 से तजावुज़ कर गई। बहुत हो चुका। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से ग़ज़ा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने आलमी बिरादरी को मुतनब्बा किया। दुनिया मज़ीद एक दिन की बेअमली की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तारीख़ हमें हमारी जिम्मेदारी से बरी समन नहीं करेगी। फ़लस्तीनियों पर मज़ीद कितने मज़ालिम दरकार होंगे ताकि ये कौंसिल वो इक़दाम करे जो अखलाकी, कानूनी और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत दुरुस्त हो। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब की जज्बाती तकरीर। गजा की सूरत हाल बयान करते हुए रो पड़े। इसराइल के वहशियाना हमले, इमदाद की बंदिश से हज़ारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं के गम बताते हुए आप दीदा हो गए।
कहा कि दर्जनों बच्चे भूख से मर रहे हैं। माएँ उनके बेजान जिस्मों को गोदों में उठाती हैं। कोई इंसान ये देखकर कैसे बर्दाश्त कर सकता है? आग और भूख फ़लस्तीनी बच्चों को निगल रही है। दुनिया का खामोशी के साथ फ़लस्तीनियों को यूं तड़पता देखना किसी मुहज़्ज़ब इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। गजा में इमदाद की फराहमी शुरू हो गई। गजा में फरीकैन को जंगबंदी पर इत्तफाक करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान के साथ हमारी बातचीत अच्छी जारी है। मैंने नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ कोई भी इकदाम करने से मना किया है। यूक्रेन में जो कुछ हुआ इस पर मायूसी हुई। प्यूटन हमारे साथ कोई खेल खेलते हैं तो इसका मुख्तलिफ जवाब देंगे। टिकटॉक को महफूज बनाना चाहते हैं। इसराइल ने आसार कदीमा की खुदाई की आड़ में मस्जिद अक्सा कंपाउंड तक जाने वाली मुतनाज़ सुरंग मुकम्मल कर ली। नाजायज़ और काबिज़ इसराइली रियासत के सरबराह के शैतानी अज़ाइम मया हो गए। मस्जिद अक्सा को ढाने की कोशिश एक बार फिर बेनकाब। नेतन्याहू ने मकबूजा बैतुल मक़दस शहर में ज़ेर ज़मीन सुरंग में खड़े होकर दावा कर दिया कि यह शहर हमेशा इसराइली कंट्रोल में रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान मुकम्मल करके ताजिकिस्तान के लिए रवाना। ताजिक सदर से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा कि ये दिन दुनिया के लिए अमन दस्तों के अहम किरदार का एतराफ़ है। 2,35,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अमन दस्तों ने 48 मिशंस में इम्तियाजी खिदमात अंजाम दी। 181 पाकिस्तानी अमन फ़ौजियों ने आलमी अमन सलामती के हुसूल में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज को दरपेश चैलेंजेस का जायज़ा लेने का एक मुनासिब मौका है। पाक भारत जंग बंदी में अमरीका किरदार कलीदी है। जौहरी माहौल में गैर जिम्मेदाराना रवैया तबक्कुन असरात का पेश खैमा हो सकता है। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं कि अवामी दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने 10 मई को तहम्मुल का मुजाहरा किया। मुस्तकबिल में भारतीय जहरियत का जवाब तहम्मुल से नहीं ताकत से देना होगा। मोदी सरकार ने हजीमत छुपाने के लिए अमरीकी सदर की किरदार कुशी शुरू कर दी। अफवाज पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारत अमरीका के दर पर पहुंचा। जब ट्रंप की कोशिशों से सीज फायर हो गया तो भारत ने यू टर्न ले लिया। अर्नब गोस्वामी जैसे मोदी के हिमायतियों ने अमरीकी सदर पर तनकीद शुरू की। अमरीकी सदर के एक्स अकाउंट से सीज फायर की खबर ने भारतीय मीडिया को आग लगा दी। भारतीय मीडिया ने अमरीकी सदर को दहशतगर्द दोस्त, झूठा और असलहा डीलर तक करार दे दिया।
पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में इनकलाबी पेशरफ, पहला ब्लॉकचेन बेस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी। हिक्स कंप्यूटिंग लिमिटेड को लाइसेंस का इजरा वजारत IT और टेलीकॉम और स्टेट बैंक का मंसूबे में कलीदी किरदार। मंसूबा ब्लॉकचेन और AI में सरमायाकारी के मौके फराहम करेगा। मंसूबे के तहत सालाना 15 से 20 लाख डॉलर तक ज़र मुबादला का हुसूल मुतवक्के। डेटा सेंटर इब्तदाई तौर पर 7 मेगावाट बिजली से काम करेगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए ब्लॉकचेन बिलाल साकिब ने अमरीका में खिताब के दौरान बिटकॉइन के हवाले से पाकिस्तान की काविशों पर रोशनी डाली। कहा कि हुकूमत इस शोबे पर खास तवज्जो दे रही है, जबकि उन्होंने मंसूबे में ताउन पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने रोटी और मुर्गी के गोश्त के निर्ख कम करने की ठान ली। आटे के नए निर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। हिदायत दी कि पंजाब भर में आटा सस्ता होने पर रोटी के निर्ख में कमी लाई जाए। कहा कि रोटी के निर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे। चिकन महंगी हुई तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा सकेगा और मुझे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। नौमई GHQ हमला केस की अडियाला जेल में आज समाअत होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह अडियाला जेल पहुंच गए। अहम गवाह मुद्दई मुकदमा सब इंस्पेक्टर रियाज का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। बानी PTI को भी अदालत पेश किया जाएगा। अब तक मजमूई तौर पर 27 गवाहन के बयान कलमबंद किए जा चुके। सिद्दी के करीब कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच हादसे का शिकार, 4 अफराद जान बहक, 28 जख्मी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुतादिद मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लियाकतपुर में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। अदालत में पेशी के लिए आने वाले 2 भाई मौके पर जान बहक हो गए। हादसा कौमी शाहराह जिनपुर अड्डा पर पेश आया। कराची के इलाके डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार डंपर बंगले में जा घुसा। डंपर के टकराने से बंगले की दीवार को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक हादसे में डंपर का ड्राइवर और क्लीनर जख्मी। हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। एलोन मस्क की ट्रंप इंतजामिया से अचानक किनाराकुशी। एलोन मस्क ने सदर ट्रंप को बताए बगैर मुशीर का अहम ओहदा छोड़ दिया। व्हाइट हाउस एहलकारों ने भी तस्दीक कर दी। शादाब खान की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस और हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग। ग्रीन शर्ट्स ने बंगाल टाइगर्स को पहले T20 में 37 रन से हरा दिया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। लाहौर में खेले गए मैच में मेहमान टीम 202 रन के हदफ के ताकुब में 164 रन पर ढेर हो गई। हसन अली ने 5 शिकार किए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 201 रन जड़े। कप्तान सलमान अली आगा ने 50 स्कोर की। हसन नवाज ने 44 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। शादाब खान 48 रन बनाए और 2 विकेटें हासिल कर सके। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। दूसरा T20 कल खेला जाएगा।
बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 में फास्ट बॉलर हसन अली का एहसास। टी20 में 5 विकेट लेने वाले चौथे पाकिस्तानी बॉलर बन गए। हसन अली ने 3.2 ओवर में 30 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता चंद माह मेरे लिए बहुत मुश्किल रहे, लेकिन अपनी कारकर्दगी से टीम को फतह दिलवाने पर खुशी है। सिर्फ एक फॉर्मेट तक महदूद नहीं रहना चाहता। दिल होना चाहिए जवान, उम्र में क्या रखा है। पाकिस्तान का मोहम्मद वेट लिफ्टर गोल्ड मेडल ले आया। 65 साल मकसूद अमजद राठौर ने एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में धूम मचा दी। दोहा में 96 किलोग्राम कैटेगरी में सोने का तमगा जीत लिया। मकसूद अमजद ने मजमूई तौर पर 125 किलोग्राम वजन उठाया। यूएफए कॉन्फ्रेंस फुटबॉल लीग का टाइटल इंग्लिश क्लब चेल्सी के नाम। फाइनल में स्पेनिश क्लब रियल 32 को 1 के मुकाबले में 4 गोल से आउटक्लास कर दिया। चेल्सी ने यूरोपियन क्लब ट्रॉफीज का क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। चेल्सी यूएफए के 5 क्लब टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम बन गए। चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग, सुपर कप और विनर्स कप के टाइटल शामिल। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। खरीदारों का रश बढ़ने लगा। कहीं कोई भाव ताव कर रहा है तो कोई जानवरों के दाम सुनकर उल्टे पांव लौट रहा है। कराची में कायम मवेशी मंडी में पंजाब और सिंध भर से व्यापारी एक से बढ़कर एक नस्ल के जानवर लिए जमा हैं। गाय, बैल और बकरों की जहां खूबसूरती है मिसाली, वहीं आसमान छूते दाम भी कर रहे हैं जेबें खाली। सरगोदा में 50 मन वजनी भारी भरकम बैल अवाम की तवज्जो का मरकज बन गए। सुल्तान, टाइगर, ब्लैक पैंथर और फखरे सरगोदा के चर्चे शहरी दूर दूर से खूबसूरत बैलों को देखने आ रहे हैं। और पाकिस्तान टेलीविजन पर एक अरसे तक राज करने वाले मारूफ अदाकार शकील अहमद का 80वां यौम पैदाइश। अंकल उर्फी से जबर पेश, आंगन टेढ़ा और अनकही जैसे यादगार ड्रामों में बेमिसाल अदाकारी के जौहर दिखाए। कई अशरों तक पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू ड्रामों की पहचान बने रहे। मुतादिद फिल्मों में काम किया। फनी खदमात के एतराफ़ में इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।